हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि वैशाख मास चल रहा और वैशाख मास में ही मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो मोहिनी एकादशी का जो 24 एकादशियों में है, इसमें इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये मोह एकादशी में विष्णु भगवान की हर रूप की पूजा की जाती है। लेकिन जो वैशाख में जो एकादशी पड़ रही है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसको मोहिनी एकादशी करते हैं, ये विष्णु जी का जो रूप है, ये बहुत ही अद्भुत रूप है और इसकी पूजा अर्चना करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए कि जब थोड़ी सी आपको बता रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया, तो समुद्र मंथन में जो था अमृत कलश निकला। जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुरों को अमृत कलश को लेके युद्ध छिड़ गया और वो जो अमृत कलश था वो असुर लेके भागने लगे। अब देवता लोग परेशान होके फिर उसके बाद विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जो कलश था, अमृत का जो कलश है, वो असुरों ने ले लिया। अगर उस अमृत को असुरों ने अगर ग्रहण कर लिया, तब वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो फिर सोचिए कि देवताओं का क्या होगा। तब विष्णु भगवान जो होते हैं, औरत का रूप, स्त्री का रूप धारण करते हैं और अति सुंदर रूप धारण करते हैं, जिसको मोहिनी रूप कहा जाता है, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित और मोहित कर लेता है। तो उस रूप को विष्णु जी धारण करते हैं। उनकी इतने सुंदर रूप को देखकर असुर जो होते हैं उनकी तरफ मोहित हो जाते हैं और उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। विष्णु जी उसी का लाभ उठा के उनसे, उनके हाथों से जो होता है अमृत कलश जो होता है, वो खुद ले लेते हैं और सभी देवताओं को अमृत का पान करा देते हैं। यानी मतलब अमृत जो होता है देवताओं को पिला देते हैं। और जो असुर होते हैं उनको अमृत नहीं मिल पाता है। जब उनको पता चलता है कि ये तो विष्णु जी की मोहिनी रूप थी, ये देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, तो इसी रूप को, मोहिनी रूप को जो उन्होंने रखा था, तो जो ये एकादशी के दिन ही उन्होंने इस मोहिनी रूप को धरा था, तो इस एकादशी का नाम जो था वो मोहिनी एकादशी के नाम से पड़ा। तो मोहिनी एकादशी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, इसका पारण कब है, तो चलिए इसको जानते हैं। क्योंकि एकादशी तो व्रतों का राजा है और एकादशी को लेकर इसमें बड़ा भ्रमित है, क्योंकि सन्यासी और गृहस्थ का जो एकादशी है, दोनों लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी तिथि जो है आपकी बुधवार के दिन 10:29 पे जो है 10:20 से जो है आपकी एकादशी तिथि आपकी लग जाएगी, बुधवार यानी कि 7 तारीख को। और एकादशी तिथि आपकी समाप्त होगी बृहस्पतिवार को दोपहर में 2:29 पे। तो इस हिसाब से, अगर उदया तिथि के हिसाब से, क्योंकि सूर्य मुख से ही व्रत को रखा जाता है, तो 8 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत रखना उत्तम माना गया है। तो एकादशी के व्रत के दिन, इस दिन क्या करना है, देखिए कि एकादशी का ये जो व्रत होता है, जो लोग नहीं उठाते हैं, बहुत लोग जो होता है बैसाख से नए व्रतों को उठाते भी हैं। अगर आप लोग एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम व्रत है। और अगर इसके बाद देखिए ज्येष्ठ मास में जो आता है एकादशी, निर्जला एकादशी आती है, अगर वो एकादशी आप रख लेते हैं तो 24 एकादशियों का फल आपको मिल जाता है। लेकिन उसके जो नियम हैं थोड़ा सा कठोर हैं, यानी कि निर्जला, एकदम निर्जला मतलब जल को ग्रहण नहीं करना है। हर एकादशी में तो हम जल फल सब लेते ही हैं। इस एकादशी में सुबह सब पूजा पाठ का ही है, करना है। सुबह उठ के, सूर्योदय से पहले उठ के अपने शरीर की शुद्धिकरण करना है, घर में साफ सफाई करना है, विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा करना है और तुलसी माँ की भी पूजा करना है, क्योंकि तुलसी माँ को भी माँ लक्ष्मी का ही अवतार मानते हैं। तो इस दिन तुलसी में दीपदान आप लोग को अवश्य करना है। मंदिर में पूजा करना, इस दिन तिल जरूर चढ़ाइएगा। तिल भगवान को, विष्णु को अक्षत के रूप में इस दिन तिल चढ़ाया जाता है और विधि विधान के साथ विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करनी है।
और कहा जाता है कि रात जागरण करना चाहिए, विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है। तो अगर आप रात का जागरण नहीं कर सकते हैं और आप सोने जाते हैं, आप काम करते हैं, तो भी आपका भगवान के मंत्रों का, भगवान के नामों का जप करते हुए आप अपने कार्यों को करते रहिए। और जब आप रात को सोने जाइए तो एक दीप घी का मंदिर में आप प्रज्वलित कर दीजिए, जिसको कहते हैं ना अखंड दीप के रूप में। तो इससे आपको जागने का, जो रात्र जागरण का होता है, वो फल आपको मिल जाता है। अब दुविधा ये आती है, गोल बत्ती लगाएं कि लंबी बत्ती लगाएं। तो देखिए, देवियों के लिए तो शास्त्रों के हिसाब से लंबी बत्ती बताई गई है और देवताओं के लिए गोल बत्ती। और यहाँ पे देवी और देवता दोनों की हम लोग को पूजा करनी है, यानी कि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा हमको करनी है। तो कोई भी आप बत्ती लगा सकते हैं, इसमें आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा कीजिए, उनको पीले चीज़ों का भोग लगाइए। और गर्मी का महीना है, दान में जान लीजिए, दान में आप पंखा दान करिए, घड़ा दान करिए, जल से भरा हुआ घड़ा भी दान कर सकते हैं, कपड़ा का दान करिए, अन्न का दान करिए, जितनी चीज़ें आप दान कर सकते हैं दान करिए। उसके बाद पारण का समय जान लीजिए कि आपको पारण कब करना है। तो पारण आप करेंगे 9 तारीख को सुबह 5:34 से लेके 8:16 के अंदर आपको पारण कर लेना है। यानी कि कुछ भी मुख में डाल लीजिए, उसके बाद आराम से आप पारण कर सकते हैं। और हरिवासर कब से लग रहा है? हरिवासर का मतलब पहले समझिए कि हरिवासर किसको कहा जाता है। हरिवासर ये होता है कि जिसमें आप पारण नहीं कर सकते। हरिवासर का मतलब है कि जब तक हरिवासर रहेगा आप पारण एकादशी का नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी का नियम ही कठोर है। तो हरिवासर कब से लगता है? तो जैसे ही एकादशी समाप्त होती है और द्वादशी तिथि लगती है, वैसे ही हरिवासर 4-5 घंटे का लग जाता है। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन जिस समय आप ये मोहिनी एकादशी का पारण कर रहे हैं, 5:53 से लेके 8:16 तक, तो इसमें हरिवासर नहीं है। क्योंकि 2:29 पे 8 तारीख को एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, उसके बाद से तुरंत हरिवासर लग जा रहा है। तो आपको पूजा पाठ करना है। जिस दिन पारण करिए उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर आप नहीं करा सकती हैं तो उनके लिए जो है सीधा निकालिए, मतलब अन्न निकालिए, दाल चावल सब्जी ये सब निकालिए, कुछ दक्षिणा निकालिए। और इसको सुयोग्य पात्र को ही दान करना चाहिए, यानी ब्राह्मण को आप दान करिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो एकादशी के दिन कुछ दक्षिणा निकाल के इकट्ठा कीजिए 24 एकादशी का। फिर साल भर में कहीं भी मंदिर में जाके फल या अन्न का आप इस तरह भी दान कर सकती हैं। इस तरह के एकादशी के व्रत को करना है। झूठ छल कपट से दूर रहना है, पर निंदा से दूर रहना है। जितना मौन रहेंगे उतना ही इस व्रत का लाभ मिलेगा। तो जो जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोग को दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद, अगर पसंद आया करे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है ना वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो एक लाइक कर दीजिए। अगर नए मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। राधे राधे जी।